हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं विश्व इतिहास की एक छोटी सी घटना। उस घटना में हम जानने वाले हैं किसके बारे में? अमेरिकी क्रांति के बारे में। ठीक है। हाँ, अमेरिका अमेरिका के बारे में जान लीजिए। जिनको पता नहीं, अमेरिका विश्व का सबसे पावरफुल नेशंस है, यानी देश है ना, जो सभी पूरे वर्ल्ड में सभी देशों पर राज्य करता है। अभी आप देख ही रहे हैं, अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध, उस जिस वजह से सभी विश्व में उथल पुथल का माहौल है। सभी महंगाई को झेल रहे हैं। ठीक है ना, और सभी देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि आप सोना मत खरीदिए और पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग कीजिए। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है इस चीज़ का, तो चलिए मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, ये भी बताता हूँ कि ट्रंप भाई साहब का जो देश है वो भी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। चलिए, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, सबसे पहले हम अमेरिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अमेरिका की खोज एक क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के व्यक्ति ने की थी, जो यूरोप का था। ठीक है ना। हाँ, और अमेरिका का नाम एक इटालियन नाविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया। फिर जब खोज हो गई तो फिर क्या हुआ कि यूरोपीय नागरिकों और यूरोपीय कंपनियों द्वारा अमेरिका में अपने उपनिवेश बढ़ाए गए। उपनिवेश का मतलब होता है किसी एक छोटे देश द्वारा किसी बड़े देश, है ना, किसी बड़े देश द्वारा छोटे देश पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से कब्जा हो जाए, उसे कहते हैं उपनिवेश। ठीक है। तो उपनिवेश बनाया गया। तो उपनिवेश बनाने के बाद में आज का जो आप कनाडा वाला क्षेत्र देखते हैं, उस पर फ्रांस का कब्ज़ा था, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उस पर इंग्लैंड का, और है ना, अमेरिका में जो नीचे का हिस्सा है दक्षिण अमेरिका, उस पर स्पेन और पुर्तगाल का कब्ज़ा था। फिर 18वीं शताब्दी में इन्होंने एक वर्जीनिया नाम की कंपनी बनाई। जो इस कंपनी का ये काम होता था कि ये अमेरिका से मज़दूरों को लाती थी, और वो यूरोप से मज़दूरों को लाती थी और अमेरिका में बसाती थी। वो मज़दूर 4 साल तक मज़दूरी करते थे, फिर उनकी जो हैसियत पट्टेदार या मालिकों जैसी हो जाती थी, पट्टेदार या ज़मींदारों की तरह हो जाती थी। हाँ, तो धीरे धीरे इसी तरह से इनका पलायन होता रहा और मज़दूर आते गए। फिर क्या हुआ कि 4 साल तक वो मज़दूर पट्टेदार और मालिकाना हक पाने के बाद फिर मज़दूरों की कमी होने लगी। तो मज़दूरों की कमी को देखते हुए सन 1664 ईस्वी में इन्होंने एक रॉयल अफ्रीकन कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी क्या करती थी कि अफ्रीका से दासों को लाती थी और अमेरिका में कृषि और बागानों जैसे कार्य में लगाती थी। दास वो होते हैं जिनको काम के बदले मजदूरी नहीं दी जाती है। उन्हें रोज़मर्रा जैसी चीज़ें, जैसे रोटी कपड़ा और रहने के लिए आवास की ये सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? फिर इसी तरह से जहाँ 18वीं शताब्दी में जहाँ शुरुआत में मज़दूरों की संख्या 25,000 थी, वहीं बढ़कर इनकी मज़दूरों की संख्या 25 लाख तक पहुंच गई। फिर इन्होंने जो उपनिवेश थे, इन्होंने अमेरिका को 13 कॉलोनियों में बांटा था, और उस तरह से ये राज्य करते थे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि ये फ्रांस जो कनाडा पर फ्रांस का कब्जा था, और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य आज का अमेरिका है, उस पर किसका था? इंग्लैंड वालों का। तो इन लोगों के व्यापारिक हित टकराए तो इनमें एक सप्तवर्षीय नाम का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई। तो फ्रांस को फिर पीछे हटना पड़ा, और फ्रांस को फिर वहाँ से पीछे हटना पड़ा, यानी खदेड़ दिया गया, और फिर इंग्लैंड का उस पर सभी पर कब्जा हो गया। फिर दरअसल इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च थी, तो वहाँ पर संसद की चलती थी, और अमेरिका के जो लोग थे वो राजा को मानते थे, यानी राजा ही उधर का सर्वोच्च होता था।
तो फिर इन्होंने कुछ अमेरिकी कंपनियों द्वारा, वो यूरोपीय कंपनियों द्वारा कुछ कर लगाए गए, जैसे स्टम्प कर है, शुगर कर दरअसल मदिरा पर कर होता था, है ना, इस तरह के कर, और स्टम्प कर ये न्यूज़पेपर द्वारा कर लगाए। तो इस तरह से उन पर असंतोष बढ़ने लगा। और हाँ, इन लोगों ने एक और अधिनियम बनाया कि जो अमेरिका में जो यूरोपीय कंपनियां माल को तैयार करेंगी, वो अमेरिकी कंपनियां या औपनिवेशिक कंपनियां का वो उत्पादन नहीं कर सकती। तो इस तरह से भी कुछ इन्होंने अमेरिकी नागरिकों में असंतोष बढ़ा। फिर क्या हुआ, फिर जो दक्षिण की साइड को कुछ जनजातियां रहती थी जिन्हें रेड इंडियंस के नाम से जानते थे, उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन उनका प्रतिरोध इतना सफल नहीं रहा और दरअसल उनकी हार हुई। हाँ, फिर इसी तरह से, हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगली कड़ी में हम जानेंगे कि फिर अमेरिकी क्रांति कैसे सुलगी और अमेरिका और फिर यूरोपीय कंपनियों ने, हाँ, क्यों यहाँ से भागना पड़ा। ठीक है।